अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खैरियत है साहब। चलिए अपने टॉपिक पर हम आते हैं। अब मैंने आपको जो है तज़कीर और तानीस में कुछ बातें आपको बताया था। इंसानों के लिए किस तरह से मुज़क्कर और मुअन्नस के उसूल होते हैं, मुज़क्कर से मुअन्नस में बदलने के, और हैवानात में क्या उसूल होते हैं। ये दो बातें हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था। अब इस सेकंड पार्ट में हम बेजान इस्मों की तज़कीर और तानीस देखेंगे। उन बेजान चीज़ों में इस्म क्या, मुज़क्कर क्या होता है और मुअन्नस क्या होता है, कैसे मुज़क्कर से मुअन्नस में उसको बदला जाता है, कैसे पहचाना जाता है, ये बातें हम देखेंगे। और आखिर में कुछ सवालात भी मैं आपके सामने रखूँगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में जो है किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर बेजान इस्मों को दुरुस्त तज़कीर और तानीस के लिए दर्ज झेल कायदों का ख्याल रखना ज़रूरी है। कुछ उसूल दिए गए, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला उसूल देखिए, जसामत की बुनियाद पर मुज़क्कर बोले जाने वाले अल्फाज उमूमन अस्माए मुकब्बिर के आखिर में याए मारूफ यानी ये याए लगाते हैं, ठीक है, और उसको मुअन्नस में बना लेते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, पहाड़। पहाड़ मुज़क्कर है, जैसे ही हम उसके आगे याए मारूफ लगाते हैं, छोटी याए लगा देते हैं, तो वो पहाड़ी हो जाता है, मुअन्नस में बदल जाता है। थैला, थैला से वो थैली हो जाता है। हथौड़ा से हथौड़ी हो जाता है, मुज़क्कर है, मुअन्नस में बदल गया। टोकरा मुज़क्कर है, टोकरी बोलते ही वो मुअन्नस में बदल जाता है। उसको जो है याए मारूफ से बदल देते हैं उसके आखिरी हर्फ को, ठीक है, या फिर याए का इजाफा कर देते हैं। यहाँ देखो, तख्त से तख्ती, ठीक है। चलिए अगले उसूल को देखिए। ये दूसरा उसूल है बेजान चीज़ों में मुज़क्कर मुअन्नस के मुतालिक। जिन अस्माए मुसग्गर के आखिर में या हो वो मुअन्नस बोले जाते हैं। जैसे छोटी चीज़ें, जो छोटी चीज़ों के लिए जो नाम रखे जाते हैं, या फिर जो चीज़ों के लिए नाम रखे जाते हैं, तो उसको जो है उनके मुकाबले में कोई बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं ये। डिबिया, कुटिया, लुटिया, दुनिया। आप बोलेंगे दुनिया थोड़ी छोटी चीज़ है, लेकिन उसके मुकाबले में जो चीज़ है वो बड़ी है। तो डिबिया, कुटिया, लुटिया, दुनिया, ये क्या है? ये या हो, या आया है उसके आखिर में, इस वजह से, इस या की वजह से ये जो है क्या है? मुअन्नस है, ठीक है। दुनिया की हकीकत जब हम इस तरह से बोलते हैं तो हमारे नज़दीक दुनिया एक मुअन्नस होती है, ठीक है। लुटिया बोलते हैं, कुटिया बोलते हैं। बात समझ में आई? तो ये जो अल्फाज दिखाई दे रहे हैं अलिफ इनके आगे, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या है? मुअन्नस है, आखिर में या होने की वजह से, ठीक है। ये अल्फाज याद रखना है आपने। जिन इस्मों के आखिर में या हो वो उमूमन मुअन्नस होते हैं। देखो, जिनके आखिर में या आता है तो उनको जो है मुअन्नस में शामिल किया जाता है। अगर ये या आता है तो उसकी मिसालें यहाँ लिखी हुई। टोपी, मूली, छुरी, छड़ी, टोकरी, रोटी, सीढ़ी, सबके आखिर में या आया, तो इसको जो है ये आम तौर से इसको मुअन्नस में शुमार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे या वाले अल्फाज भी है जो मुज़क्कर है। जैसे मोती, मोती क्या है? मुज़क्कर है। घी, ये भी मुज़क्कर है। पानी मुज़क्कर है। दही मुज़क्कर है ना, तो ये मुज़क्कर में शामिल होते हैं। आपको ये अल्फाज मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब आपको इससे मुतालिक कभी सवाल आपसे पूछा जाए तो आपने वाज़ेह तौर पर बिल्कुल इत्मीनान के साथ, शरह सद्र के साथ उसका जवाब देना चाहिए। आपके इल्म में ये बातें शामिल रहना चाहिए, ठीक है। अगली स्लाइड पर आते हैं। यह है चौथा उसूल। जिन अल्फाज के आखिर में हाँ हो वो उमूमन मुअन्नस बोले जाते हैं। जैसे ये किस मुतालिक चल रहा है? बेजान चीज़ों से मुतालिक। तो हाँ अगर आएगा आखिर में तो उसको क्या माना जाएगा? मुअन्नस माना जाएगा। जैसे राह, राह बोले तो रास्ता। निगाह, चरागाह, जगह, खानका, तौबा, तवज्जा, समझ, ये सब क्या है? ये मुअन्नस है। क्या है ये अल्फाज? मुअन्नस में शामिल है। बात याद रहेगी, इसके उसूल याद रखना है आपको, ठीक है। 2-3 मरतबा पढ़ेंगे या नोट्स बनाएंगे इसके, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। नोट्स बनाना थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन एक बार अगर आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो आगे तक के लिए आपको जो है वो मददगार होगी। पांचवा उसूल देखिए। सहरुफी अरबी अल्फाज जिनके आखिर में
अलिफ हो वो मुअन्नस बोले जाते हैं। सहुर्फी 3 हुर्फी अरबी अल्फाज जिनके आखिर में क्या हो, अलिफ हो, वो क्या बोले जाते हैं, मुअन्नस, उनको मुअन्नस में शामिल किया जाता है। जैसे अदा, वफा, दुआ, दगा, शिफा वगैरह। ठीक है, ये अल्फाज क्या है, ये ऐसे अल्फाज है जिनके आखिर में अलिफ आया है और इनको 3 हुर्फी है और अलिफ आया है आखिर में, तो इनको क्या करते हैं, मुअन्नस में शामिल करते हैं। ये अरबी अल्फाज है। अब यहाँ ये अल्फाज आ गया तो मैं इससे मुतालिक आपको बता देता हूँ। ये दरअसल आप जानते हैं ये है शिफा। क्या है, शिफा है। लेकिन जैसे ही शिफा बोले तो इलाज, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको शफा करते, आप बोलते हैं ना अल्लाह आपको शिफा अता करे, तो शिफा की बजाय आपने गलती से भी कभी शफा बोला तो उसका मतलब होगा मौत। शिफा की जगह आप शफा बोल देते अगर, तो उसका मतलब मौत होता है। तो अल्फाज किसी को दुआ देते वक्त में शिफा लफ्ज़ बोलना चाहिए, मजाक में भी उसके ज़ेर ज़बर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये उसूल तो समझ में आ गया आपके। तमाम ज़ुबानों के नाम, ये देखो अब यहाँ से और इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू हो रही। क्या शुरू हो रही, मज़ेदार चीज़ें शुरू हो रही है जो आप रोज़ाना उसको बोलना पड़ता है आपको, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होता है कि वो मुज़क्कर है मुअन्नस है। तो तमाम ज़ुबानों के नाम जो है वो क्या है, वो मुअन्नस है। उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, मराठी, अरबी, अंग्रेज़ी, जापानी, चीनी वगैरह। ठीक है, ये सब क्या है, ये मुअन्नस है। याद रहेगा, तमाम ज़ुबानों के नाम मुअन्नस है। अगला देखिए, तमाम नमाजों के नाम मुअन्नस है। फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, इशराक, चाश्त वगैरह सब नमाजों के नाम भी क्या है, मुअन्नस है। तमाम आवाज़ों के नाम जो है वो तमाम आवाज़ों के नाम क्या है, मुअन्नस है। जैसे हवा की सरसराहट, कोयल की कूकू, बादलों की गरज, कौवे की काय काय, बकरी की मैं, है ना। तो ये सब क्या है, जितनी आवाज़ें होती है सब जो है मुअन्नस है। तमाम नदियों और नहरों के नाम क्या है, मुअन्नस है। क्या है, मुअन्नस है। जैसे गंगा, जमुना, गोदावरी, ताप्ती, आपके आसपास जो नदियाँ होंगी, सोन नदी, है ना, अलग अलग नदियाँ जो होती हैं, तमाम नदियों और नहरों के नाम क्या होते हैं, और झीलों के नाम, तो ये सब मुअन्नस होते हैं। तमाम बर्र-ए-आज़म, मुल्कों और शहरों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं सिवाय दिल्ली के। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो मुअन्नस है। इसके अलावा तमाम शहरों के, मुल्कों के और बर्र-ए-आज़म के नाम क्या है, मुज़क्कर में बोले जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत, बरतानिया, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अकोला, जलगांव, पूना, अहमदनगर वगैरह, ये सब जो है, ये शहरों के नाम, मुल्कों के नाम, ये सब क्या है, ये जो है मुज़क्कर में बोले जाते हैं। यहाँ शहरों का तस्करा निकला तो एक बात मैं आपको बोल देता हूँ कि जो लोग जलगांव ज़िले से ताल्लुक़ रखते होंगे तो वो जानते हैं कि यहाँ जामनेर नाम का एक शहर है, पहूर नाम का एक गांव है। तो ये पहले जामेनूर इसका नाम था। पहूर जिसे आज कहा जाता है वो पायहूर था। नंदुरबार जो एक ज़िला है, नंदुरबार जो है पहले क्या था, नज़रबार था। क्या था, नज़रबार उसका नाम था। एक बुज़ुर्ग के नाम पर वो शहर बसाया गया था, लेकिन अभी वो नंदुरबार बोला जाता है। तो ठीक है, ये सब शहर, गांव, ये क्या होते हैं, इनके नाम जो होते हैं ये सब मुज़क्कर होते हैं दिल्ली के अलावा। चलिए अगले इस पर आइए। तमाम पहाड़ों, समंदरों और दरियाओं के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। जितने पहाड़ है, समंदर हैं, दरिया हैं, इनके नाम क्या होते हैं, मुज़क्कर होते हैं। कोहे सतपुड़ा जो इधर हमारे महाराष्ट्र के किनारे पर है, मध्य प्रदेश तरफ से कोहे सतपुड़ा। कोहे सह्याद्री जो साहिल समंदर से लगकर चलता है, ठीक है। कोहे हिंदुकुश, ये कोहे कुराकुरम, कोहे सुलेमान, बहरे हिंद। ये बहरे हिंद पहाड़ नहीं है, वरना यहाँ तक पहाड़ों के नाम है, यहाँ तक जो है पहाड़ों के नाम है, और उसके नीचे से दरियाओं के, समंदर के नाम है। ये समंदर है बहरे हिंद, बहरे अरब, बहरे उकियानूस, है ना, बहरुल कायल, दरियाए सिंध, दरियाए नील, दरियाए फरात, दरियाए दजला वगैरह, ये सब क्या है, मुज़क्कर है। क्या है, मुज़क्कर है। चलिए अगले इस पर आइए। तमाम सैयारों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। जितने सैयारे हैं वो मुज़क्कर है सिवाय ज़मीन के। ज़मीन उसमें जो है मुअन्नस है। बाकी सब सैयारे क्या है,
वो मुज़क्कर है, मुश्तरी, जुहल, अतारुद वगैरह। ठीक है। चलिए अगले इस पर आइए। तमाम धातुओं के नाम मुज़क्कर है सिवाय चांदी के। चांदी जो है मुअन्नस है तमाम धातुओं में, और उसके अलावा जितनी धातें बोली जाती है, सोना, पारा, लोहा, तांबा, पीतल, जस्त वगैरह, ये सब जो है क्या है, ये सब जो है मुज़क्कर बोले जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने, इसलिए मैं तेज़ी से उसको ले रहा हूँ। ये याद रखने की चीज़ है, आपने याद रखना है। तमाम महीनों और दिनों के नाम मुज़क्कर है सिवाय जुमेरात के। जुमेरात जो है वो मुअन्नस में बोला जाता है, बाकी तमाम दिन जो है और महीने हैं वो मुज़क्कर में बोले जाते हैं। जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर जो भी है, ठीक है, वो सब क्या है, वो मुज़क्कर में बोले जाते हैं। अगले इसमें देखिए, तमाम कीमती पत्थरों के नाम जो है वो मुज़क्कर है, जैसे लाल, जमरूद। यहाँ लाल जो है, ये लाल मेरे ख्याल से गलत हो गया, लाल ये वाला लाल नहीं, ये तो कलर है। लाल बोले तो हीरा होता है, ये लाल जो है हीरा होता है। वो बोलते हैं ना, लाड़ प्यार से बोलते हैं, वो मेरे लाल पीले पीले तो नहीं बोलते रे बाबा, सिर्फ बोलते वो मेरे लाल। अम्मी अब्बू बोलते हैं ना प्यार से, तो वो लाल जो है कलर की वजह पर नहीं लाल रहता, वो जो है वो लाल बोले तो ये वाला लाल, लाम ऐन लाम, ये क्या है, ये इसका मतलब होता है हीरा, कीमती मोती। ठीक है, तो लाल, जमरूद, याकूत, फेरोज़ा, हीरा वगैरह, ये सब कीमती पत्थरों के नाम जो है ये क्या कहलाते हैं, मुज़क्कर कहलाते हैं। तमाम औकात के नाम मुज़क्कर होते हैं, अलबत्ता रात, शाम, सुबह और घड़ी ये मुअन्नस बोले जाते हैं। ये रात, शाम, सुबह और घड़ी ये मुअन्नस बोले जाते हैं। उसके अलावा जितने वक्त के नाम हैं, तो मिनट, घंटा, सेकेंड, दिन, साल, महीना, पहर, सहपहर, दोपहर, ये सब क्या है, ये मुज़क्कर बोले जाते हैं। याद रहेगा। चलिए फटाफट ले रहे हैं हम इसका। आखिरी उसूल है ये, अंग्रेज़ी अल्फाज की तस्कीर और तानीस में मुस्तनद अदीबों की पैरवी की जाती है। यहाँ पर क्या है, अंग्रेज़ी से जो अल्फाज आए हमारे दरमियान में, उसको मुज़क्कर मान लिया गया है कुछ को, और कुछ को मुअन्नस मान लिया गया है। किसको मुज़क्कर माना गया है और किसको मुअन्नस, यहाँ कुछ उसकी मिसालें हैं। बाइसिकल, पार्टी, रजमंट, लोरी, डेट, कॉल वगैरह मुअन्नस है। क्या है ये, मुअन्नस है। टिकट, स्टूल, कमीशन, फ़ोटो, ऑफिस, बिल और डेपो वगैरह ये क्या है, ये मुज़क्कर है। ठीक है, आपने इन अल्फाज को याद रखना है। सवाल में अगर इस तरह के अल्फाज पूछे जाते हैं तो आपको फ़ौरन बताते आना चाहिए। अब इसके बाद कुछ सवालात हैं। ये सवालात जो है आपने 5-7 सवाल है, आखिरी का एक सवाल जो है आपके लिए रहेगा। ठीक है, जिन्स से मुखालिफ की गलत जोड़ी लगाना है, गलत जोड़ी पहचानना है। ठीक है, उस्ताद, उस्तादी सही जोड़ी है ना, मामा, मामी मुज़क्कर मुअन्नस की सही जोड़ी है। भाई, चाचा, फूफी, फूफा, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन भाई चाचा ये होता है क्या, नहीं होता है, तो ये गलत जोड़ी है। इसका मतलब क्या है, ये गलत जोड़ी है मुखालिफ जिन्स की, ये एक जैसे जिन्स वाली है। ठीक है, तो सही जवाब क्या, तीसरा। औरत इस मुअन्नस इस्म का मुज़क्कर इस्म का सही मुतबादिल पहचानिए। औरत जो मुअन्नस है उसका मुज़क्कर क्या होगा, तो वो होगा आदमी। क्या होगा, आदमी होगा, है ना। बच्चा, बच्चे या लड़का नहीं होगा, आदमी होगा उसका सही अगर मुज़क्कर देखा जाए तो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में से मुज़क्कर जिन्स वाला इस्म पहचानिए। अभी जो इस्म दिए हुए इसमें मुज़क्कर कौन सा, मलेका, मलेका मुअन्नस है, हमने देखा है मुअन्नस है। रानी ये भी मुअन्नस है, कनीज़ ये भी मुअन्नस है। राजा जो है, ये राजा ये क्या है, ये मुज़क्कर है, तो यही हमारा जवाब होगा तीसरा। दर्ज झेल से ऐसी जोड़ी का इंतखाब कीजिए जो जिन्स की जिद ना हो, जिन्स की जिद ना हो। अंधेरा, उजाला, सर्द, गर्म, सुबह, शाम, ये तीन क्या है, ये बराबर जिन्स की जिद है ना, लेकिन रात और शब एक ही है ना, ये जिन्स की जिद नहीं है, तो इसलिए सही जवाब क्या होगा हमारा, दूसरा होगा। ठीक है, हमने तफसील से उसूल समझ लिया, इसलिए इस पर ज़्यादा हमको वो नहीं करना है। दर्ज झेल जुमलों में मुज़क्कर और मुअन्नस वाले सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मुज़क्कर और मुअन्नस का सही मुतबादिल क्या है, बकरी, बकरे, ये सही है क्या, नहीं ये गलत है। बकरी, बकरा, बकरी, ये सही है क्या, सही है। बकरी, बकरा, ये भी सही है। बकरी, बकरो, ये सही है क्या, ये गलत है।
तो ये दोनों सही है। आप बोलेंगे 2 ऑप्शन कैसे आए, तो आपको 5वीं जमात वालों के लिए इस तरह से नहीं होता है। 5वीं जमात वालों को सिर्फ एक ऑप्शन सही आता है, लेकिन 8वीं जमात में 20% सवाल ऐसे होते हैं स्कॉलरशिप के इम्तिहान में जिसमें 2 मुतबादिल भी सही होते हैं। ठीक है। मालिक, इस इस्म का सही मुतबादिल मुअन्नस पहचानना है, मुअन्नस पहचानना है। मालिक, मलेका, मालकिन, मालकी, मालकिन, मालिकनी। बाप रे, मालिकनी तुम्हारी हो गया उसका, तो क्या आएगा इसका सही? मालिक का मलेका, लेकिन ये थोड़ा अलग अलग अंदाज में लिखा गया है। ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से लिखते हैं। तो क्या होगा? मलेका। अगला देखिए, घोड़ी, इस मुअन्नस का मुज़क्कर पहचानना है हमको। ठीक है, तो घोड़ी का क्या होगा? मुज़क्कर सही घोड़ा होगा। क्या होगा? सही मुज़क्कर क्या होगा? वो होगा घोड़ा। क्या जवाब आएगा? घोड़ा आएगा। अब ये आखिरी सवाल है, ये आपके लिए, आपने इसका जवाब जो है कमेंट करके बताना। दर्ज झेल में से गलत मुज़क्कर मुअन्नस की जोड़ी पहचानना है। इसमें गलत जोड़ी कौन सी है? सहाबी, सहाबिया, बूढ़ा, बूढ़े, साहब, साहिबा, मूछी, मूचन। तो आप बोले ये किधर किधर से ला लिए? नहीं, ये ऐसा ही होता है। तो आपने जो है इसमें से सही जवाब क्या है, गलत जोड़ी कौन सी है मुज़क्कर मुअन्नस की, वो हमारा सही जवाब होगा। तो सही जवाब क्या है आपने कमेंट करके बताना है। और अब हमारा यहाँ पर ये सेकंड पार्ट जो हमारा चल रहा था ये ख़त्म हुआ। आपने दोनों पार्ट देखना है और दोनों से जो है तमाम उसूलों को समझना है। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।